Hello everyone, welcome back to my channel. So today we are going to discuss the cutoff marks of all aims of NEET 2023, and I have mentioned the category, rank, marks, and these are the cutoff marks of only round 1 and round 2 because अभी मॉप अप राउंड हुआ नहीं है. देन उसका कट ऑफ के मार्क्स अभी बताने हैं. ठीक है, तो मैंने मतलब सिर्फ राउंड 1 एंड राउंड 2 का ही बताया है. ठीक, लेट्स जस्ट स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. सो द फर्स्ट एम्स इज़ एम्स दिल्ली. सबकी प्रायोरिटी एम्स दिल्ली ही होती है, तो एम्स दिल्ली की कट ऑफ से ही हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या कट ऑफ गई है फॉर जनरल, SC ST एंड EWS कैटेगरी. राइट, तो मैंने ना साथ में फ़ोटोज़ भी अटैच कर दी हैं, जिससे आप लोग जब ये वीडियो देखो तो आप फ़ोटोज़ देख के मतलब आपको शायद लगे कि चलो थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं, शायद एम्स मिल जाए या फिर एम्स ही लेना है ना. तो एम्स दिल्ली से स्टार्ट करते हैं. एम्स दिल्ली का जो राउंड 1 का जो कट ऑफ गया है वो है जनरल कैटेगरी के लिए जो मार्क्स हैं वो है 710. जो रैंक गई है जनरल फर्स्ट राउंड की, ठीक है, वो 57 है. EWS के लिए 701, रैंक 233. OBC के लिए 700, 255 रैंक है उसकी. SC के लिए 686 मार्क्स हैं एंड 899 उसकी रैंक है. ST के लिए 680 एंड रैंक उसकी 1600 2024. SC ST वालों को तो फ़ायदा होता है, मतलब कोई बच्चा सोच भी नहीं सकता 680 वाला जनरल और EWS या OBC कैटेगरी का, तो उसको न्यू दिल्ली एम्स मिल सकता है. ठीक है, अब देख लेते हैं कि राउंड 2 की कट ऑफ क्या है. राउंड 2 की जनरल में कोई सीट अलॉट नहीं हुई क्योंकि सारी की सारी जितनी भी जनरल की सीट थी वो पहले राउंड में फिल हो चुकी थी, यानी मतलब कि सीट अलॉट नहीं हुई है. ठीक है, EWS में हुई है, जिसके 701 मार्क्स थे उसको सीट अलॉट हुई है और उसकी रैंक थी 233. ठीक है, SC ST और OBC को भी कोई सीट अलॉट नहीं हुई बिकॉज सारी की सारी सीट्स क्या थी, पहले फिल हो चुकी थी. ठीक है, फिर आते हैं एम्स ऋषिकेश पे. ये मतलब मैंने पहले जो ज़्यादा पॉपुलर एम्स है ना उनके सबके मार्क्स कट ऑफ मार्क्स बताए हुए हैं. तो फिर आते हैं एम्स दिल्ली के बाद में एम्स ऋषिकेश. ठीक है, तो फ़ोटो में कमाल ही लग रहा है. तो इसका देखते हैं कि क्या है. इसका राउंड 1 का जो जनरल का कट ऑफ गया है वो 690 मार्क्स और रैंक है उसकी 773. ठीक, EWS के लिए 677 मार्क्स, रैंक 1740. OBC के लिए 679 मार्क्स एंड 627 उसकी रैंक है. ठीक, SC ST के लिए 642 एंड 622 और रैंक है उनकी 9318 एंड 17259. वो भाई बहुत कम गई है भाई. इतने में तो जनरल वाले बच्चे ये सोचते हैं कि हमें गवर्नमेंट कॉलेज, कोई सा भी गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए. ठीक है, अब आते हैं राउंड 2 पर. राउंड 2 पर जो जनरल का जो कट ऑफ गया है वो गया है 690, रैंक है उसकी 691. ठीक है, EWS के लिए कोई सीट अलॉट नहीं हुई है, मतलब जितनी भी EWS की सीट होंगी वो शायद पहले ही राउंड में फिल हो चुकी होंगी. OBC को 680 मिला है सेकंड राउंड में, उसकी रैंक है 1630. SC को कि किसी भी बच्चे को कोई अलॉट नहीं हुआ है क्योंकि जितने भी रिजर्वेशन वाली जो सीट होंगी वो पहले राउंड में फिल हो गई होंगी. ST को हुआ है 623 में. ठीक है, और उसकी रैंक है 16,748. ठीक, अब बात करते हैं एम्स जोधपुर की. एम्स की कॉलेज ना भाई जन्नत, मतलब कि अलग ही होता है. एम्स में MBBS करना, कुछ भी करना है एम्स में तो इज़ लाइक फार मोर बेटर देन एनी अदर कॉलेज इन इंडिया. तो जनरल का देख लेते हैं एम्स जोधपुर में. जनरल का एम्स जोधपुर का जो कट ऑफ है वो 695 के है, रैंक उसकी 497 है. EWS का 685, OBC का सेम ही गया है, EWS के इक्वल है. SC का 654 और ST का 636. ठीक है, ST की जो रैंक है वो है 11,350. सही है. अब देख लेते हैं सेकंड राउंड में क्या कट ऑफ गई है. तो उसके लिए जनरल के लिए 695 गई है, रैंक 469. EWS की सारी सीट्स पहले फिल हो चुकी है तो सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है. OBC को हुई है 685 मार्क्स है लास्ट एंड रैंक है 1072. ठीक है, SC के लिए 653. ST को कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है, पहले राउंड में सारी की सारी सीट क्या हो गई हैं, फिल हो गई हैं. ठीक, नेक्स्ट एम्स देख लेते हैं. ये है एम्स गोरखपुर. कमाल है ना, अच्छा लग रहा है ना, उसके लिए पढ़ना भी पड़ता है.
इसका जो फर्स्ट राउंड का जो कट ऑफ गया जनरल के लिए 675 गया है। रैंक है 2223 222 ठीक है। EWS के लिए 666, OBC के लिए 669, SC के लिए 609 एंड ST के लिए 565 ठीक है। इसमें जो रैंक है ST की वो है 52,521। बहुत सही, बहुत ही बढ़िया है ना। तो सेकंड राउंड का देख लेते हैं। जनरल का जो रैंक गया है वो मार्क्स हैं जो सेकंड राउंड में कॉलेज मिला है वो 672। ये गोरखपुर की बात कर रही हूँ मैं, ये यूपी के अंदर ही है, उत्तर प्रदेश के अंदर है गोरखपुर ठीक है। जहाँ से जो यूपी के करंट CM है ना, CM योगी आदित्यनाथ, वो वहाँ का उनका मतलब बर्थ प्लेस है उनका, वहीं से उसी गाँव से है वो ठीक है। और इसका जनरल का जो रैंक है वो 2483 है ठीक है। EWS का 665 उसका मार्क्स है एंड 3509 उसके मार्क्स हैं ठीक। OBC का 670 है, SC का 596 है, ST का 579 है। इसका जो रैंक क्या है वो है 42,238 ठीक। ये सेकंड राउंड की है, गोरखपुर का है। आप लोग चाहे तो इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, चाहें तो आप उसको मतलब डाउनलोड करके मतलब यूट्यूब वाली हिस्ट्री में से फुल लेटर कर सकते हैं कि जिससे मतलब जब भी आपको ज़रूरत पड़े इनकी तो आप उसको देख पाओ ठीक है। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ठीक। एम्स भोपाल का आप देख लेते हैं, एम्स भोपाल का क्या कट ऑफ रहने वाला है, क्या कट ऑफ रहा है। एम्स भोपाल का जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ है वो जनरल वो है वेट जो जनरल का कट ऑफ है वो मार्क्स कितने हैं 695। EWS का कितना है 685। OBC का सेम ही है, एक मार्क थोड़ा कम है। SC का 658, ST का 632 ठीक है। जनरल का जो रैंक गया है वो 558 गया है ठीक है। EWS का 1209 गया है, OBC का 1265 गया है, SC का 5087 गया है एंड ST का 12872 गया है ठीक है। राउंड 2 का जो कट ऑफ गया है वो है जनरल का 695 मार्क्स, रैंक्स 579 ठीक है। आपने देखा कि मतलब लास्ट पहले राउंड का भी मार्क्स तो 695 है बट रैंक क्या है 558 ठीक है। और सेकंड राउंड में मार्क्स सेम है 695 बट मार्क्स रैंक क्या करके डिफर गई है, इसमें क्या हो गया 579। EWS को सेकंड राउंड में कोई सीट अलॉट नहीं हुई है क्योंकि जितनी भी सीट होंगी वो पहले राउंड में फिल हो चुकी होंगी। OBC को मिलाया हुआ है 683, रैंक 1323 ठीक है। SC ST को भी कोई भी सीट अलॉट नहीं हुई है सेकंड राउंड में क्योंकि सारी सीट पहले ही राउंड में फिल हो चुकी है ठीक। अब आते हैं एम्स नागपुर पर। एम्स नागपुर पर ये एम्स नागपुर है, ये महाराष्ट्र में सिचुएटेड है ठीक है, मुंबई जो है ना वहाँ इसी के आसपास। इसका जो फर्स्ट राउंड का कट ऑफ गया वो जनरल वो गया है 685, EWS का 671 ठीक है। रैंक है 1187 एंड 2593। OBC का गया है 675, SC का गया है 635, ST का गया है 601, SC का जो रैंक है वो 18,083, SC का जो है वो है 11,918, OBC का जो रैंक है वो है 2141 ठीक है। फिर है सेकंड राउंड के बाद देख लेते हैं कि नागपुर के सेकंड राउंड की कट ऑफ क्या गई है। जनरल के लिए 685 सेम, रैंक डिफर कर गई है 1264 सॉरी। EWS का 670 गया है, OBC का 675 गया है, SC का 652 एंड ST का 615 ठीक है। EWS की जो रैंक है वो है 2716, OBC की जो रैंक है वो है 2170, SC की जो गया वो है 6262, ST की जो गई है वो है 20,809 ठीक है। फिर आते हैं एम्स बठिंडा पर। एम्स बठिंडा जो पंजाब में सिचुएटेड है, ये उसका फ़ोटो भी है साथ में लगाया हुआ है, मैंने सारे एम्स की फ़ोटो लगाए हुए हैं ठीक है। देन आते हैं एम्स का बठिंडा का फर्स्ट राउंड का देख लेते कट ऑफ किया गया है। फर्स्ट राउंड का जनरल के लिए गया है वो 678 गया है, रैंक है 1762 ठीक है। EWS का जो मार्क्स है वो है 666, रैंक है 3428, OBC के लिए 669, रैंक है उसका 2886, SC के लिए 616 और जिसका जो रैंक है वो 22,191, ST के लिए जो मार्क्स हैं वो है 567 एंड जो रैंक है वो 50,988 ठीक है। ये राउंड 1 का है एम्स बठिंडा का ठीक। अब आते हैं राउंड 2 के लिए, तो कितना गया है
कैटेगरी का। तो जनरल का जो गया है वो है 676, रैंक है 1942। EWS का जो मार्क्स है वो 664, रैंक जो है वो 3959। और OBC का जो मार्क्स है वो है 670, रैंक जो है वो 3004 है। SC के लिए जो मार्क्स हैं वो 610 है, रैंक जो है 23,271 है। ST के लिए जो मार्क्स हैं वो 5067 है और रैंक जो है वो 51,306 है। ठीक है, फिर आते हैं एम्स राजकोट पर। एम्स राजकोट जो गुजरात में जो सिचुएटेड है ना, वो है एम्स राजकोट। एंड उसका देख लेते हैं कि राउंड 1 का कट ऑफ कितना गया है। राउंड 1 का जो जनरल के लिए जो कट ऑफ गया है वो मार्क्स जो है वो 675 है, रैंक है 2340। EWS का जो मार्क्स है वो 664 है, रैंक है 3717। OBC का जो मार्क्स है वो है 665, रैंक है 3614। SC के लिए जो मार्क्स हैं वो है 607, रैंक जो है 24,835। ST के लिए जो मार्क्स हैं वो 565 और जो रैंक है वो 52,182। ठीक, अब आते हैं सेकेंड राउंड की बात करते हैं। सेकेंड राउंड में जनरल कैटेगरी के लिए जो मार्क्स गए हैं वो 671, रैंक 2970। EWS के लिए मार्क्स 660, रैंक 4396। OBC के लिए जो मार्क्स है वो 665, रैंक 3801। SC के लिए मार्क्स 596 और रैंक है 31,571। NA डोनेट करता है कि सारी की सारी सीट पहले राउंड में ही फिल हो चुकी हैं। सेकेंड राउंड के लिए ST की कोई सीट नहीं बची है। ठीक है, अब आते हैं एम्स बिलासपुर पर। एम्स बिलासपुर कहाँ पर है ये आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना, मैंने उसका फ़ोटो पेस्ट कर दिया है। ठीक, अब उसका देख लेते हैं राउंड 1 का एम्स बिलासपुर का क्या कट ऑफ गया है। जनरल के लिए 670 मार्क्स, रैंक 2803। EWS के जो मार्क्स है वो 662 एंड जो रैंक है वो 4059। OBC के लिए जो मार्क्स हैं वो 665, रैंक है 3799। SC के लिए जो मार्क्स हैं 601 एंड जो रैंक है वो 28,246। ठीक है, ST के लिए जो मार्क्स हैं वो 665 एंड जो रैंक है 52,297। ठीक है, अब आते हैं नेक्स्ट राउंड की बात करते हैं। नेक्स्ट राउंड में जनरल के लिए जो मार्क्स है 668, जो रैंक है 3150। EWS के लिए जो मार्क्स है 660, रैंक जो है वो 4578। OBC के लिए जो मार्क्स है 665, रैंक जो है 3878। SC के लिए जो मार्क्स है 595, जो रैंक है 32,000। ठीक है, ST के लिए जो मार्क्स हैं वो 572 एंड जो रैंक है वो है 47,526। ठीक, ये सेकंड राउंड की काउंसलिंग थी। अब आते हैं एम्स रायबरेली पर। एम्स रायबरेली ये भी उत्तर प्रदेश के अंदर ही है। ठीक है, इसके जो राउंड 1 का जो कट ऑफ किया है फॉर जनरल वो है 670 मार्क्स और जो रैंक है वो है 2751। EWS के लिए जो मार्क्स हैं वो 665, रैंक है 3572। OBC के लिए जो मार्क्स है 605, जो रैंक है 35,500। ठीक, SC के लिए जो मार्क्स हैं वो है 600 और जो रैंक है 29,053। ST के लिए जो रैंक है मार्क्स हैं वो 565, जो रैंक है 52,423। वेट, ये ना थोड़ा सा नहीं, चलो ठीक है, कुछ हुआ गड़बड़, देखती हूँ बाद में देखूँगी। राउंड 2 के जो कट ऑफ है वो देख लेते हैं एम्स रायबरेली का। जनरल के लिए 679 मार्क्स, रैंक 3079। EWS के लिए 662, रैंक 4206। OBC के लिए 665 मार्क्स एंड रैंक 3764 उसकी रैंक है। SC के लिए जो मार्क्स हैं 594 और जो रैंक है 32,784। ST के लिए जो मार्क्स हैं वो 574 और जो रैंक है वो है 46,466। ठीक है, तो ये जितने भी मार्क्स हैं वो ये एम्स रायबरेली का था। इसमें मैंने टोटल 10 एम्स का कट ऑफ आपको बताया, राउंड 1 एंड राउंड 2 का। मॉप अप राउंड अभी हुआ नहीं है, वो जैसे आ जाएगा मैं उसकी भी कट ऑफ जो है अपलोड कर दूँगी। ठीक है, तो ये बाकी के 10 एम्स जो रह गए हैं उनका वीडियो कल आएगा, तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हो ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रही है या नहीं।
उसके अकॉर्डिंग मैं मतलब MBBS की जो कट ऑफ है ना बाकी के गवर्नमेंट कॉलेजेस की, उनका अपलोड करूँगी। फिर मैं BDS का करूँगी, देन मैं BMS का करूँगी। तो मैं सारे कट ऑफ के जितने भी मार्क्स जाने जनरल मतलब कैटेगरी वाइज वो सारे अपलोड करूँगी। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो। जैसे ही मैं अपलोड किया करूँगी आप लोगों को पता लग जाएगा। ये नीट 2024 के बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। आप लोगों को पता रहेगा कि जो कॉलेज आपको चाहिए उसमें आपको कितने मार्क्स लाने हैं, उसके लिए आपको और कितनी मेहनत करनी है। ठीक है, मेहनत करते रहो, एम्स ऐसे नहीं मिलता, बहुत मेहनत के बाद एम्स मिलेगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। स्टे ट्यून फॉर द मोर अपकमिंग वीडियोज़ एंड बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर नीट 2024।